नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपका ऐलान। देश भर में 7 अप्रैल को मंत्री, विधायक, सांसद और आपके नेता करेंगे सामूहिक उपवास। आतिशी ने कहा, जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है भाजपा। गिरफ्तार होने के बाद 4.5 किलो घटा अरविंद केजरीवाल का वजन। दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी को भेजा मानहानि का नोटिस। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, बीजेपी में शामिल होने के ऑफर का सबूत दें आतिशी, माफी नहीं मांगी तो होगी कानूनी कार्यवाही। लोकसभा चुनाव से पहले महबूबा मुफ्ती ने इंडिया गठबंधन को दिया बड़ा झटका। महबूबा मुफ्ती ने कहा, उमर अब्दुल्ला के बयान से पीडीपी के कार्यकर्ता हैं नाराज। जम्मू कश्मीर में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। अनंतनाग राजौरी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे गुलाम नबी आजाद। आजाद की एंट्री से जम्मू कश्मीर की सबसे हॉट सीट पर मुकाबला हुआ रोचक। आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के प्रदेश के दर्जे को वापस हासिल करने का पार्लियामेंट है एकमात्र रास्ता। तो यह थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सामूहिक उपवास रखने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा, 7 अप्रैल को देश भर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपके सभी मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी नेता 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास रखेंगे। गोपाल राय ने कहा कि फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आपके नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। आप नेता ने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद स्पष्ट है कि बिना किसी सबूत और प्रमाण के झूठे आरोप लगाकर ये गिरफ्तारी हुई है और कल सुप्रीम कोर्ट में ये सच सामने आ गया है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेजा है। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी तिहाड़ जेल गिरफ्तार करके भेज दिया गया। सर क्यों है? क्या उसके खिलाफ कोई सबूत मिला है? क्या उनके खिलाफ कोई सजा हुई है कोर्ट में? नहीं, निराधार, जिस तरह से संजय सिंह को निराधार केवल आरोपों के आधार पर तिहाड़ जेल में 6 महीने बंद रखा गया, उसी तरह से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी केवल आरोपों के। और आरोप लगाने वाला कौन है? आरोप लगाने वाले वो व्यक्ति हैं जिसको डरा करके, धमका करके भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जिस तरह से लोगों को डरा करके, धमका करके और बेवजह फर्जी बयानबाजी लिखवा करके गिरफ्तारी की है। पूरे देश भर में सामूहिक उपवास किया जाएगा। 7 अप्रैल को जो लोग भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं, जो लोग भी इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोग भी इस देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो लोग इस देश के अंदर जो ये अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं, जो लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं, उन सभी लोगों से ओपन कॉल है कि आप अगर अपने घर पे चाहें, आप अपने घर पे सामूहिक उपवास कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि केजरीवाल का वजन तेजी से घट रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि 21 मार्च को गिरफ्तार होने के बाद से अब तक केजरीवाल का 4.5 किलो वजन कम हुआ है। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गंभीर डायबिटीज है और वजन 4.5 किलो घटना बहुत चिंताजनक है। आप नेता आतिशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है और अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया तो पूरा देश तो क्या, भगवान भी इन्हें माफ नहीं करेगा। हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ठीक हैं और जेल के डॉक्टरों ने ऐसी कोई चिंता जाहिर नहीं की है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। एक डायबिटीज का पेशेंट होते हुए इतने कम समय में इतना ज्यादा वजन घटना कई
प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि पूरा देश आज उन्हें देख रहा है, आज देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस लगाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, जहां आज उनके स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी 12 दिन में 4.5 किलो वजन घटना कोई नॉर्मल बात नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी जिसे स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं है, लेकिन एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट के लिए 12 दिन में 4.5 किलो वजन घटना एक बहुत खतरनाक चीज। आप मंत्री आतिशी द्वारा उन्हें भाजपा में शामिल होने का ऑफर आने के दावे के बाद अब भाजपा ने आतिशी के आरोपों के लिए उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हमने दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी को सबूत देने के लिए कानूनी नोटिस दिया है और अब हम उन्हें भागने नहीं देंगे। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस बार उन्हें जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि हमने कल शाम तक उन्हें माफी मांगने का समय दिया था और अब वह समय खत्म हो चुका है और उन्हें मानहानि का नोटिस दिया गया है। उन्हें इसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है और अगर उनका जवाब नहीं आया तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पार्टी का चरित्र है, इस बार भागने नहीं देंगे, इसलिए उनको लीगल कार्रवाई के लिए हमने नोटिस दिया है और जहां तक जब तक वो तथ्य नहीं रखती नहीं तो इस पर जो कानूनी कार्रवाई चलेगी, लेकिन इनको भागने नहीं देंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। ताइवान में बुधवार यानी आज सुबह जोरदार भूकंप आया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 7.7 आंक की गई है। भूकंप के झटकों से शहर के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई है। भीषण भूकंप के बाद दक्षिणी जापान और फिलीपींस के द्वीपों के लिए भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। प्राप्त मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 7.7 तीव्रता के इस भूकंप के बाद अब तक 4 की मौत और 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद ताइवान से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। इमारतों को देखकर पता लगता है कि भूकंप के झटके कितने तेज होंगे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे ये इमारत झुकती जा रही है। लोकसभा चुनावों से पहले PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका देते हुए जम्मू कश्मीर में PDP के अकेले लोकसभा चुनावों में जाने का ऐलान किया है। श्रीनगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कल उमर अब्दुल्ला ने कहा कि PDP को अपना उम्मीदवार लोकसभा चुनावों में नहीं उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर यही बात उमर अब्दुल्ला आज से 2 महीने पहले कह सकते थे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला का ये कहना कि PDP का वजूद नहीं है, इस बात से PDP के कार्यकर्ता नाराज हैं कि जिस PDP ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 बार सत्ता से बाहर किया, आज वही PDP के वजूद पर सवाल उठा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने फैसला किया है कि आगामी लोकसभा चुनावों में PDP अकेले मैदान में उतरेगी। जिस तरह से उमर साहब ने बाहर आके हमारे साथ बात किए बगैर, हमको एतमाद में लिए बगैर, जिस तरह उन्हें और फैसला भी आप सब ने देखा कैसे सुनाया कि PDP का वजूद ही नहीं है, PDP सिचुएशन में नहीं है, महबूबा मुफ्ती 4थे नंबर पे आई। उससे क्या हुआ कि जो मेरा वर्कर है, आपका मालूम है पिछले 5 साल से बीजेपी ने मेरी पार्टी सारी तोड़ के रख दी, बड़े बड़े सारे लीडर निकाल। अब मेरे साथ कौन है? मेरा वर्कर, जो बेचारा फाका रह के जेब से पैसा खर्च करके मेरे जल से जुलूस मीटिंग्स में आता है। तो उसको बहुत धचका लगा जब उसने उमर साहब के वो अल्फाज सुने, तो वो दिल बर्दाश्त हो गया, उसको बहुत तकलीफ हुई, उसका दिल टूट गया। ये क्या कहा जा रहा है कि एक PDP जिसकी 28 सीटें कुछ सालों के अंदर, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 बार पावर से बाहर कर दिया, आज वो कहते हैं इनका वजूद ही नहीं है। मेरे ख्याल में उस वक्त जो लहजा था उमर साहब का वो बहुत सख्त था और उससे मेरा वर्कर जो है बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया और तकलीफ भी हुई। तो आज मैं किस मुंह से जाके वर्कर को बोलूंगी कि उमर साहब कहते हैं जी PDP को कैंडिडेट नहीं उठाना चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये क्या ये आसान है? जब आसान था तब तो इन लोगों ने किया नहीं, जब इनको ऐसा करना चाहिए था तब तो किया नहीं। और जब आप घर में किसी को बड़ा बनाते हो, मालिक बनाते हो, जज बनाते हो, तो जज का फर्ज बनता है
वो जाति जो मफादात से ऊपर उठ के फैसला करे और इंसाफ का फैसला करे। मुझे लगता है मुझे आज आपके साथ ये बात इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि हर तरह से मेरे वर्कर फोन कर रहे हैं, बहुत मतलब वो मायूस हो गए कि ये क्या हो रहा है, इन्होंने तो हमारी इतनी बेइज्जती की है तो हम क्या लड़ नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बात हो जाए। देखिए पीडीपी तो इन्होंने तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं रखा। उमर साहब ने जिस तरीके से और फारूक साहब को जो मैंने एतमाद दिया था, जो मैंने उनकी इज्जत अफजाई की थी। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में से सबसे हॉट सीट माने जाने वाली अनंतनाग राजौरी सीट पर इस बार मुकाबला रोचक होने जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने भी परिसीमन के बाद वजूद में आई अनंतनाग राजौरी सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के प्रदेश के दर्जे को वापस हासिल करने के लिए पार्लियामेंट ही एकमात्र रास्ता है और इसलिए उन्होंने अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गुलाम नबी आजाद ने लोगों से उन्हें कामयाब करने की भी अपील की। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस सीट से मियां अल्ताफ को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी और पीडीपी ने अभी तक इस सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। मैं सोचता हूं एक लड़ाई लोकसभा में लड़ने की जरूरत है। उसकी मिसाल मैं देता हूं ताजा तरीन, अभी 4-5 साल ही हुए जब हमारा सबसे बड़ा असासा स्टेट का स्टेटहुड 370 35A ये अचानक आनन फानन में हमसे छीने गए। तो ये चीजें बहुत सारी हैं जो हमें लड़ाई लड़नी है और मैं समझता हूं कि मेरे अपने तजुर्बे से, चाहे वो एमपी का हो, मिनिस्टर का हो, लीडर अपोजिशन का हो, मैं वो लड़ाई अच्छी तरह से लड़ सकता हूं, बजाय इसके कि खाली यहाँ स्टेटमेंट दें। स्टेटमेंटों को मुझे मालूम है कोई पूछता नहीं है, ये लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए स्टेट है। जहाँ बॉर्डर पे लड़ाई होती है, बॉर्डर पे ही जंगें जीती जाती हैं, स्टेटमेंट से कोई जंग जीती नहीं जाती। तो ये भी इसका जो बॉर्डर है वो पार्लियामेंट के अंदर है। ये जो चीज़ें हैं ये पार्लियामेंट ही एक फोरम है जहाँ ये लड़ाई लड़ना है। इस लड़ाई में मुझे कश्मीर के अवाम का भी और जम्मू के अवाम का भी मुझे साथ होना चाहिए, सहयोग करना। भारतीय कला संगम ने आज अभिनव थिएटर जम्मू के राइटर क्लब में डोगरी लोक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। डोगरी लोक संगीत कार्यक्रम में भाजपा नेता कविंद्र गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार सुहेल काजमी सहित कला जगत से जुड़े प्रमुख लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। का यही प्रयास रहा है कि हम अच्छे से अच्छे कार्यक्रम जम्मू को दें, क्योंकि जम्मू का जो कल्चर है दिन ब दिन खत्म होने की कगार पर है। तो भारतीय कला संगम ने यही बेड़ा उठाया हुआ है कि हम जो हमारा कल्चर है, जो हमारा डोगरी फोक है, हम उसको जीवित रखें और उसके कार्यक्रम करवाएं ताकि हमारा जो डोगरी फोक कल्चर है वो जिंदा रहे। तो भारतीय कला संगम आइंदा भी ऐसे कार्यक्रम। फेयर प्राइस शॉप डीलरों ने अपने लंबित वेतन जारी करने और कमीशन बढ़ाने सहित अपनी मांगों के समर्थन में आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे डीलरों ने कहा कि सरकार द्वारा मासिक आधार पर वेतन प्रदान करने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में डीलरों को पिछले 2.5 वर्षों से उनका वेतन नहीं मिला है। इस अवसर पर फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अब्रोल ने कहा कि अगर जल्द उनका भुगतान नहीं किया जाता तो वह हड़ताल पर चले जाएंगे। जब हम अपने डिपार्टमेंट को मिले तो इन्होंने कहा था कि जल्दी से जल्दी वो शेयर आपके खाते में आ जाएगा। फिर इन्होंने कहा था कोई 31 मार्च तक आपका शेयर जो है वो आपके अकाउंट में चला जाएगा।
जनाब करते करते कत्ती मार्च भी हो गया। अब सुनने में आ रहा है कि कोई कहते हैं कि लैप्स हो गया या कहीं उसको ट्रांसफर किया गया। हम यही पूछना चाहते हैं, जो हमारी मेहनत थी, जो हमारा हक था, वो कैसे ट्रांसफर हो गया या कैसे? गांदरबल में तेंदुए के हमले में 2 महिलाओं और 3 वन्य जीव विभाग के अधिकारियों सहित कम से कम 5 लोगों के घायल होने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार इलाके में एक तेंदुए के होने की सूचना के बाद वन्य जीव विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए की तलाश में अभियान चलाया था। अभियान के दौरान तेंदुए के हमले में 3 वन्य जीव अधिकारी और 2 महिलाएं घायल हो गयी। हालांकि वन्य जीव विभाग के अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को जिंदा पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द 4th वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।